पुत्र तू किथे? सत श्री अकाल। कब से मेरी सास बुला रही है तुझे, इससे पहले कि वो ऊपर चली जाए आकर मिल ले तू उनसे। काकी आप ना बिल्कुल नहीं बदली। बेबे से कहो मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, वो कहीं नहीं जाने वाली। पहले की बात और थी, अब वो सच में बूढ़ी हो गई है। तू चल मेरे साथ और अभी मिल उनसे। अच्छा चलो, मैं आप सबसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। सौम्या मेरी पायल भिजवा देना प्लीज, भूलना मत। चलिए चलिए काकी जी, कैसी हैं आप? अच्छी। तुम्हें समझ में नहीं आता क्यों मेरे मामलों में पड़ती हो? 1000 बार समझा चुका हूं, मुझसे और जस्मीन से दूर रहा करो। तो तुम्हारे हाथ में आटा क्यों लगा? और बेबे ठीक? एकदम ठीक। बिल्कुल वैसी होंगी ना, बिल्कुल नहीं बनती होगी। आई एम श्योर। बुढ़ी हो गई है वो। अरे अब काकी मेरा फोन का बैटरी ना ऑलमोस्ट डेड है। मैं बस 2 मिनट में चार्जर लेके आती हूँ। ओके बेबे को जल्दी आना, मैं खड़ी हूँ। आ रही हूँ। ये खाना बना रही? इस घर में और किसी को खाना बनाना नहीं आता? घर में इतने सारे लोग हैं लेकिन सब के सब मिलकर एक किन्नर को मुझसे दूर नहीं रख सकते। मुझे ये किन्नर अपने आसपास एक पल भी बर्दाश्त नहीं है। जैस्मीन सुनो, मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं तुम्हें समझाता हूँ ना। मुझे कुछ नहीं सुनना। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या देखो? मैं देख ही तो रही हूँ, मतलब देखने आई हूँ। यार वो मेरा फोन का चार्जर मैंने कल ही यूज किया है, पता नहीं कहाँ रख दिया। रूम में है या यहाँ है, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। घूर क्या रहे हो? कम ऑन। हाँ ठीक है, हो गई गलती, गलती होती है इंसान से। तुमने नहीं की कभी? यार प्लीज घूरना बंद करो और जाओ रूम में देखो, मैं यहाँ ढूंढती हूँ। आप में से किसी ने देखा मेरा चार्जर? देखा है किसी ने? हरमन वहाँ काकी और बेबे मेरा वेट कर रहे हैं, प्लीज जाओ ना। हरमन गो, हेल्प मी। हाँ मैं चार्जर ढूंढता हूँ। हाँ रख देती हूँ मैं चीजें। अरे क्या हो गया? ऐसे क्यों देख रही हो? You know what? इसी टशन के साथ ना उस अकड़ू से काम करवाया करो। सही कह रही है तू। जब तक तू यहाँ है ना, इसे समझा। बहुत भूली है ये। और इतनी ही स्वीट भी तो है। सच्ची मुझे तो बिलीव ही नहीं होता कि इस अकड़ू को ऐसा हीरा मिला कैसे। मिला, थैंक गॉड। कमरे में ही था। आज भी तुम बचपन की तरह भुलक्कड़ और झल्ली हो। चार्जर मिल गया, इसमें इतना चौड़ा होने वाली कौन सी बात है? सिचुएशन के हिसाब से तुम कुछ ज्यादा उल्टी बात नहीं कर रही। अच्छा तो सिचुएशन के हिसाब से मुझे थैंक यू और सॉरी बोलना चाहिए, है ना?
लेकिन वो तो मैं बोलने नहीं वाली, क्योंकि मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ और इस फ्रेंडशिप का मैं पूरा फायदा उठाने वाली हूँ। चार्जर दो दो। ओके बाय। Let's start. पिछली बार हार के तुमने दोबारा उठने की कोशिश कर ली ना, आज की हार से ऐसा टूट जाओगी कि दोबारा नौकरी करने का ख्याल मन में भी नहीं लाओगी। आई डोंट बिलीव आप दोबारा से अधूरी तैयारी के साथ प्रेजेंटेशन देने आ गई। सर जस्ट गिव अस अ सेकंड प्लीज, लेट अस स्पीक एटलीस्ट। He is talking to her. हाँ सुरभि, आप बताइए आपको क्या बोलना है। तेरी बात समझ में नहीं आती। हाँ, क्या कहा था मैंने तुमसे? घर चली जाओ। नहीं जाना है ना तुम्हें? क्या कर रहा है तू? कहाँ ले जाए सर? हरमन का चुप। हरमन क्या कर रहा है तू? तुम्हें मेरी भाषा समझ में नहीं आती ना? क्या कहा था मैंने तुमसे? कहा था घर छोड़कर चली जाओ या फिर कहीं और चली जाओ। बस मुझसे और जसलीन से दूर रहो। और तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब इस कमरे में बंद रहना। ले, तू ही है इस घर में जो उससे सबसे ज्यादा नफरत करती है, वो भी उसके पहले दिन से। रख अपनी नफरत अपने पास।
आपको पता है, आपकी एक दोस्त है। हाँ, हरमन जी ने ना उसे मेरी साड़ी पहनाकर बिल्कुल मेरे जैसा बना दिया था और उसका नाम भी रखा सौम्या। आज देखिए, आज मैंने हरमन जी के बचपन वाले कपड़े आपको पहनाकर आपको बिल्कुल हरमन जी जैसा बना दिया। गुस्सा तो हमेशा आपकी नाक पर रहता है, लेकिन फिर भी आप मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। इतने दिनों से आपको मना रही हूँ, आप फिर भी नहीं मान रहे। कोई बात नहीं, पर मैं आपको हमेशा मनाती रहूंगी। उफ, थैंक गॉड रावी दी, आपने आके मुझे बचा लिया, वरना ये काकी और बेबे की बातें खत्म होती नहीं है, उनकी तो बैटरी डाउन होती नहीं है बस। अच्छा, इस दुनिया में तुमसे ज्यादा बोलने वाला भी कोई है? ओए, व्हाट डू यू मीन हीरो? तो चलो अब मुझे मत खाओ, खाना खाओ। ओ गॉड प्रीतो आंटी, आपका खाना इमेजिन करके ही ना मुझे बड़ी भूख लग जाती है। मैंने वहां पे कुछ भी नहीं खाया है, मुझे जल्दी खिलाइए, बस मुझसे और वेट नहीं होना। तैयार। वैसे ना मुझे कुछ कहना है, मुझे ना एक चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अरे हम सब यहाँ मिलके खाना खाते हैं और वहां अकेले सौम्या हमारे लिए खाना बनाती है। That's not fair. अरे उसे भी बुलाइए ना। हाँ, तो ये सौम्या की इतनी आदत हो गई, घर पे नहीं है वो, भूल गई, अभी तो मायके गई है।